उत्तरकाशी में सलारा गांव के कई मकानों में आग लगने की घटना से सीएम धामी ने जताया दुख। राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। कहा, चारधाम यात्रा को सुचारू व सुगम बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं काम। चारधाम यात्रा पर चल रही तैयारियों का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यात्रा हेतु पहुंचे श्रद्धालुओं का जाना कुशेषम। डोईवाला में कालू सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित भंडारे में शामिल हुए सीएम धामी। धामी के सेवादारों ने किया अनुष्ठान और भंडारा। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कसी कमर। नगर अध्यक्षों के साथ ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर बनाए रखना चाहती है मुस्लिमों की साझेदारी। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए देश भर से लोग ठंडी हवाओं का आनंद लेने पहुंच रहे। नैनीताल आने वाले मार्गों में लग रही कई किलोमीटर तक जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर में कई स्थानों पर सरकारी भूमि में कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा प्राधिकरण के दफ्तर में शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है। इस मामले पर संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। आज सर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज़ 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और साथ ही साथ औने पौने दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरा कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो बात आती है किसकी कि आने वाले समय की पहुँच की कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आज औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, तो गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है, पहली बात तो कि उनको पता नहीं है। कल के दिन उनके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो भी खाली ऐसे सस्ते दामों पर वो ज़मीन बेच देंगे और वहाँ का माहौल, ग्रामीण माहौल, वैसे शहरी माहौल है, शहरी माहौल जो है एकदम से चेंज हो सकता है वन बुलबुला से कम। देखिए, जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं। उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के जो भी मामले हमारे पास आए हैं उसमें हमने कठोर कार्रवाई की है। अगर ऊर्जा निगम लक्सर में सभी उप बिजली घरों में गंगौली स्थित 132 केवी बिजली घर के से आपूर्ति मिलती है। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट ने गंगौली बिजली घर पर पहुंचकर लक्सर फीडर को जबरदस्ती बंद कर दिया। इससे पूरे नगर की आपूर्ति ठप हो गई। यूनियन के कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। बिजली घर पर मौजूद यूनियन कार्यकर्ताओं का कहना है कि डौसनी, मोहम्मदपुर और बुजुर्ग, मकबीपुर, अलीपुर, जैनपुर, मतलूपुर, कासमपुर, नवादा, लादपुर, खुर्ग, लादपुर कला, गढ़ी सिंधपुर, मधवाली कला, ऐसे 15-20 गांव हैं जहां पर बिजली आपूर्ति बहुत कम है। पिछले 15 दिनों में कुल 55 से 60 घंटे ही बिजली आई है। हल्द्वानी उप कारागार में देर रात पुलिस प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उप कारागार में बीती देर रात अचानक पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अधिकारी पहुंच गए। इससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई। वहीं कैदियों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई थी। देखिए, एसएसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम द्वारा कल रात्रि में जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट भी साथ में रहे। सभी बैरकों को खोलकर चेक कराया गया। बंदियों की सामान की भी तलाशी ली गई। कोई ऐसा सामान नहीं पाया गया जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कोई ड्रग्स या कोई अवैध सामान, और कोई ऐसी अनियमितता भी नहीं पाई गई
जिसके लिए कि ये चेकिंग की जाती है। खबर रामनगर से है, जहां देर शाम गर्जिया चौकी में तैनात एक सिपाही द्वारा गांव के ही एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। वह युवक की चप्पल से पिटाई की गई। आक्रोशित युवक ने परिजनों और ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर हंगामा किया, साथ ही सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बचुली देवी। हाँ हाँ, यहाँ पर हमारा आगे चौकी से थोड़ी दूर हम रहते हैं और सुबह ये गए तो वहाँ पुलिस वाले वहाँ गए, मेरे लड़के से बोले कि यहाँ से यात्री अंदर कोशी में कोई नहीं जाएगा। उसने बोला हाँ मैं नहीं जाना। आधे तो उसने भगा दिए, आधे 4-5 जने उधर को गए, वो नहीं माने। उनने बोला हमको पुलिस वालों ने भेजा है, यहाँ पुलिस वालों ने भेजा हमको और हमको जाने दो वहाँ। उसको लगी डर, 4-5 जने थे, मेरा लड़का तो अकेली था वहाँ। वो यहाँ आया, पुलिस चौकी में आया और इनने उसको पीट दिया। इसलिए चप्पल से भी और हाथ से भी, ये गर्दन में मारा और शराब पी के ये पुलिस वाला शर्ट है और क्या कहते हैं इसने वर्दी भी नहीं पहनी है, सिविल वर्दी पहनी है इसने। किसका? इसका जिसने पीटा है, इसका विक्रम। हाँ, हम उसका टेस्ट भी होना चाहिए, उसका सस्पेंड होना चाहिए। यहाँ से उसका यहाँ बिल्कुल रहना वाला, वो हमारे बच्चों को भी परेशान करता है। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसको लेकर रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के सचिवालय में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले बीते 14 से 15 दिनों में लगभग दुगनी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगे चलकर यात्रा के बीच में कोई चुनौती न आए, उसको लेकर बैठक की गई है और 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद किए गए हैं। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान हैं, उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे, उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंदी है। आगे भी चूँकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा, मानसखंड मंदिर, माला निशान, कैची धाम और पूर्णागिरी में विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि चार धामों की धारण क्षमता के अलावा यात्रा मार्ग से अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों की धारण क्षमता का आकलन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा मार्गों और राज्यों के तीर्थयात्रा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पार्किंग, मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव आवास विकास को भेजे जाएं। कांग्रेस के पास ना ही तो कहने के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है, और कांग्रेस की बात का जवाब मैं दूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर हैं और जनता को जवाब देंगे इस चीज़ का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथा कथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो हमारे तीर्थ नगरी है, जिसमें केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम इन जगहों को यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुँच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो। लक्सर के देहात इलाके में विद्युत कटौती को लेकर भारतीय किसान यूनियन पटेल ने गंगौली बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्र विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा शुरू होने के महज 17 दिनों में ही 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए। इसके साथ ही 31 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार के लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन करना
बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया है। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े में भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यात्रा व्यवस्थाओं के दौरान आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। चार धाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक इस यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। रोजाना हजारों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर रहे हैं। सरकार के सामने लाखों की संख्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। चार धाम यात्रा के दौरान लगातार आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन अब मुख्यमंत्री बैठकों और निरीक्षण के नाम पर मीडिया की सुर्खियां बटोरने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये यात्रा, चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी इससे बहुत ज़्यादा हमको कहीं न कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्य में। और इसके साथ साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि धामों की एक बियरिंग कैपेसिटी है और वो धारण क्षमता है, उस धारण क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं, तो व्यवस्था करने में, दर्शन से लेकर आवागमन में हर प्रकार से उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी उसमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में आप सब लोगों ने इस प्रकार का एक अनुभव हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने यहाँ के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे, वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, क्योंकि हमारे लिए चारधाम यात्रा चूँकि महत्वपूर्ण भी है और जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं, उनकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उत्तराखंड की सरकार तो पूरी तरीके से इस चारधाम यात्रा में फेल हो गई और अगर ये लोग ठीक होते तो केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री को इसको अपने हाथों में नहीं लेना पड़ता। और जिस तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं लोगों को, निश्चित ही दुख देने वाले हैं और इससे छवि खराब हुई है, मेरा ये मानना है। ना ये पत्रकारों की सुनते हैं, ना विपक्ष की सुनते हैं। हमने पिछले बार भी कहा था कि मंत्री कहाँ हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे, लोग की मृत्यु इतनी हुई कि इनको आंकड़े छिपाने पड़े। अभी तक जो यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उसमें अधिकतर केस हार्ट अटैक के हैं। इस बार हमने फिर, आपने और मैंने, सारे पत्रकार बंधुओं ने और मैंने ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ साथ अब कोविशील्ड के इफेक्ट्स भी आ गए हैं, जो सबको पता है पूरे देश को कि कोविशील्ड के भी इफेक्ट हैं। कोरोना के टाइम में भीषण लोग की मृत्यु हुई थी, लगभग 50 लाख लोग इस हिंदुस्तान के मरे थे और आज वो डर सामने आ गया। ये 56 लोगों में से ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कमेटी के गठन कर दिया है। मुख्य सचिव के अनुसार ये कमेटी राज्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्राओं के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन का भी अध्ययन करेगी। 1 महीने के भीतर इस संबंध में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये कमेटी यात्रा की नियमित गतिविधियों पर निगाह रखेगी, साथ ही यात्री से जुड़े अधिकारियों को समय समय पर यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए दिशा निर्देश भी देती रहेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यात्रा प्राधिकरण बनाकर सरकार राज्य में एक और आर्थिक बोझ डालने का कार्य कर रही है।
इसी प्राधिकरण का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। अब ठीक है, चीज़ें बनाई भी जाती हैं, जनता की राय नहीं होती तो वापस भी ली जाती है। जो चीज़ें बनती हैं वो जनता के हित में बनती है। सरकार विचार कर रही है, जनता के सुझाव लेगी, जनता की ओर से सुझाव आएंगे तो जनता के हित में बनाएगी। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन बढ़ती भीड़ से तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। इसी बीच अब धामी सरकार भीड़ नियंत्रण को लेकर यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी कार्य कर रहे हैं। देखना होगा इस प्राधिकरण के बनने से यात्रा में कितना सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के ट्रांजिट पहुंचकर यात्रा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं तीर्थ श्रद्धालुओं से भी यात्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में रुके हैं उन्हें सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड और उत्तराखंड के व्यवसायियों के लिए आर्थिक और मजबूत करती है, इसलिए यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। जो भी यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसे पूरी तरह से निभाया जा रहा है। लोग ज्यादा हो गए थे, उसमें आपको भेजते कहीं धक्का लगता, कहीं भीड़ भाड़ होता, धक्का कंटिन्यूटी चलेगा। ब्रेड पकौड़े ही बन रहे हैं, ब्रेड पकौड़े वगैरह बन रहे हैं, तो कंटिन्यूटी चलेगा। बाबा जी आगे आ जाओ, बाबा जी। पांडे जी ने सर बढ़िया कर रखा है। देखिए, ये यात्रा चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी इससे बहुत ज़्यादा हमको कहीं ना कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्य में। और इसके साथ साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है।